बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं दिव्य प्रकाश की लिखी कहानी नाना नानी पार्क। मुंबई में रहता हूं। काम के सिलसिले में मुझको एक बार जुहू जाना पड़ा। एड्रेस में बस इतना बताया गया था कि जुहू में जो नाना नानी पार्क है वहां आके मैं कॉल कर लूं। मैंने नाना नानी पार्क के पास पहुंच के जिनसे मिलना था उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझको 2 घंटे इंतजार करने के लिए कहा। मेरे पास कुछ और करने को तो था नहीं, वापस जाके आने में बहुत टाइम लग जाता। सामने पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। कुछ एक बूढ़े दादा दादी नाना नानी भी दिख रहे थे जो एक ग्रुप बना के बैठे थे। कुछ बूढ़े अंकल लोग बहुत जोर से हंस रहे थे और कुछ बहुत ही उदास थे। मन तो किया कि किसी से पूछूं कि पार्क का नाम नाना नानी पार्क कैसे पड़ा। थोड़ी देर तक पार्क के एक कोने से दूसरे कोने तक नजर घुमाने के बाद एक बहुत ही क्यूट नाना नानी टाइप के कपल पर नजर पड़ी। दोनों की उम्र होगी यही कोई 65 से 70 के बीच में। अंकल ने एक लाल रंग की टी शर्ट, काली हाफ निक्कर और सफेद जूते पहन रखे थे। आंटी ने अंकल से एकदम मैचिंग लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। हाँ, आंटी के पास एक छड़ी भी थी। एक बड़ी सी अजीब चीज कर रहे थे दोनों। नाना टाइप के जो अंकल थे एक माचिस की डिबिया से सारी तीलियां वहीं कुर्सी पे फैला देते और फिर नानी टाइप की आंटी बड़े ही प्यार से एक एक करके सारी तीलियां इकट्ठा करके डिब्बे में डाल देती। मुझे देख के बड़ा ही अजीब लगा कि दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहा, मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनके पास पहुंच गया और कहा, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, क्या थोड़ी देर आपके साथ बैठ सकता हूं? ये सुन के अंकल ने आंटी की तरफ देखा। आंटी ने तुरंत अपनी छड़ी को कस के पकड़ लिया और बोली, बैठ जाओ, लेकिन तुम्हें कोई पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं है? यहाँ रोज कोई ना कोई पैसे मांगने चला आता है। अरे नहीं, आप लोग मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बस किसी का इंतजार कर रहा था। आप लोगों को दूर से माचिस की तीलियां निकाल के बार बार डब्बे में रखते हुए देखा तो मन नहीं माना, पूछने चला आया। बाय द वे, आप लोग ये बार बार माचिस से तीलियां बाहर फेंक के इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोग बोर नहीं होते? इस बार अंकल तपाक से बोले, बरखुरदार, बोर होते हैं तभी तो यह कर रहे हैं। मैंने अपने अगले सवाल एक साथ पूछ लिए कि आप लोग यहाँ कितने साल से आ रहे हैं, इस पार्क का नाम नाना नानी पार्क क्यों है, वगैरह वगैरह। ये सवाल सुन के दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में देख के हंसे और आंटी बोली, तुमसे पहले आज तक किसी ने नहीं पूछा ये। आजकल की जनरेशन के पास टाइम कहाँ है हमारे टाइम की कहानियां सुनने के लिए। मैंने कहा, जनरेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है आपकी कहानी सुनने के लिए। आंटी ने अंकल की तरफ देखा और अंकल ने कहानी सुनाने के लिए हामी भरी। बहुत साल पहले की बात है। इस पार्क का नाम बिल्लू और पिंकी के नाना नानी की वजह से पड़ा। कौन, वो कॉमिक्स वाले बिल्लू पिंकी? मैंने चौंकते हुए पूछा। अरे नहीं, वो नहीं। आंटी ने अभी बताना शुरू ही किया था कि इतने में अंकल ने उनको रोक दिया और पास में खेल रहे एक लड़के को बुलाया। बिल्लू और पिंकी की अद्भुत कहानी सुनने के लिए मैं तैयार था। अंकल ने पास खेल रहे लड़के को बुला के उसको 20 रुपए दे के मेरे लिए चाय लाने के लिए बोला। मैंने मना भी किया, लेकिन अंकल ने यह बोल के चाय मंगवाई कि उनका मन है चाय का, और अगर मैंने चाय के लिए मना किया तो वो आंटी को आगे की कहानी सुनाने के लिए मना कर देंगे। इतने अपनेपन के साथ शहरों में कम ही लोग मिलते हैं। मैंने चाय ले ली और कहा, मैं भी एक शर्त पे चाय पीऊंगा, अगर आप दोनों मुझे अपने आप को नाना नानी बोलने देंगे। वो दोनों तैयार हो गए। तो फिर मेरी नानी ने, जिनसे मैं अभी 15 मिनट पहले ही मिला था, उन्होंने आगे बताना शुरू किया। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, उन्होंने एक घर दिखाया और कहा वो बिल्लू का घर था और उसके ठीक सामने वाला पिंकी का। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बिल्लू के नाना बहुत पहले ही गुजर गए थे तो नानी बिल्लू के ही घर आके रहने लगी थी, और पिंकी की नानी के अचानक मरने के बाद पिंकी के पापा पिंकी के नाना को अपने यहाँ ले आए थे। तब ये पार्क वार्क नहीं था, यहाँ बस कुछ खेलने की जगह हुआ करती थी। मैंने कहा, तो इसका मतलब वो नाना नानी एक दूसरे से शादीशुदा नहीं थे? मेरे इस सवाल से नानी थोड़ा गुस्सा हुई, बोली, यही है ना आजकल की जनरेशन में, कोई पेशेंस नहीं है। अरे अभी तो कहानी शुरू हुई है।
मैंने बीच में बोलने के लिए माफी मांगी और उनको आगे कहानी सुनाने के लिए कहा। नानी ने दोबारा शुरू किया। पिंकी के नाना वैसे तो राजस्थान के किसी राजे महाराजे थे, लेकिन अपनी बीवी के मरने के बाद से एकदम टूट गए थे। न कुछ ज्यादा बोलते थे, न कहीं जाते थे। बिल्लू की नानी भी घर से ज्यादा नहीं निकलती थी। कभी आम का अचार तो कभी नींबू का अचार, कुछ न कुछ बनाती रहती थी। एक बार उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि वो रोज टहला करें। अब बिल्लू के मम्मी पापा दोनों वर्किंग थे, तो ले दे के ये जिम्मेदारी बिल्लू पे आ गई कि वो नानी को रोज शाम ले जाके टहलाया करे। समस्या एक ही थी, ये टाइम बिल्लू और पिंकी के खेलने का होता था और एक दो दिन तो बिल्लू ने नानी को टहलाया, लेकिन उसके बाद बिल्लू को अपना शाम का खेलना याद आने लगा। तब पिंकी ने बिल्लू को बताया कि उसके नाना भी उसी टाइम रहते हैं पार्क में, वो भी टहलते रहते हैं, तो वो नानी को उनके पास छोड़ दिया करे और खेल के घर लौटते हुए नानी को साथ ले लिया करे। पूरी प्लानिंग तो हो गई, लेकिन अब नाना और नानी को समझाएं कैसे? बिल्लू ने जब अपनी नानी से कहा कि वो पिंकी के नाना के पास उनको छोड़ के वहीं सामने खेलता रहेगा, तो नानी ने घबरा के मना कर दिया कि भाई ऐसे कैसे, और मोहल्ले वाले लोग क्या सोचेंगे, और वैसे भी टहलने में उनका मन नहीं लगता है। उधर पिंकी के नाना ऐसे ही कुछ नहीं बोलते थे। जब पिंकी ने उनसे पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। इस मुश्किल का हल ढूंढने के लिए बिल्लू ने पिंकी के साथ मिलके एक फूल प्रूफ प्लान बनाया। प्लान कुछ ऐसा था कि रोज की तरह बिल्लू नानी को टहलाने के लिए पार्क तक लाएगा, फिर वहां नानी को पार्क में पिंकी के नाना के पास बिठा के पिंकी के साथ अगले दिन की आर्ट क्लास के लिए ब्रश लेने का बहाना बना के पिंकी के साथ खेलने के लिए निकल लेगा। ऐसे दोनों जाके खेल लेंगे और खेल के आने के बाद बहाना बना देंगे कि पास वाली दुकान पर सामान नहीं मिला, उनको दूर जाना पड़ा। नानी को इस प्लान की भनक नहीं लगी। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ। दोनों दिन बिल्लू की नानी और पिंकी के नाना के बीच कोई बात नहीं हुई। तीसरे दिन भी जब प्लान के मुताबिक बिल्लू कुछ स्कूल का सामान लेने के लिए जाने लगा, तो नानी ने कहा वो भी साथ चलेंगी, इसी बहाने उनका टहलना भी हो जाएगा। यह सुन के बिल्लू और पिंकी की हालत खराब, उनका प्लान चौपट होने वाला था। इतने में नाना बोले, अरे आप जाने दो दोनों को, इनके भी खेलने की उम्र है, फटाफट आ जाएंगे। ये सुनते ही बिल्लू बोला, नाना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले नानी कुछ और बोलती, बिल्लू और पिंकी वहां से छू मंतर हो लिए। दोनों के वहां से जाने के बाद नाना ने नानी से कहा, अरे हम लोगों को टहलाने के चक्कर में खेल नहीं पाते ना ये दोनों। नानी को भी ये बात ठीक लगी, लेकिन नानी ने कभी किसी पराये आदमी से बात नहीं की थी। उनके लिए 65 बरस की उम्र में भी पिंकी के नाना पराये आदमी थे। खैर, नानी ने डरते डरते नाना से पूछा, क्या हुआ था आपकी धर्मपत्नी को? ये सवाल सुन के नाना कुछ नहीं बोले, बस अपना चश्मा निकाल के वहीं बेंच पे रखा और जेब से रुमाल निकाल के अपनी आंखों पे फेरते हुए बोले, क्या बताएं क्या हुआ था पिंकी की नानी को? उन्होंने हमको धोखा दे दिया। अरे शुरू से बोलती थी हमको कि देखना छोड़ के चले जाएंगे। जब भी घर से कहीं बाहर जाती थी तो पूछ के जाती थी। उस दिन बिना बताए चली गई। हमसे पूछा होता तो कभी जाने नहीं देते उनको। हम पूछ भी नहीं पाए कि कुछ चाहिए तो नहीं, बताइए कोई बात हुई? पूरे 32 साल का साथ था। इतना सुन के नानी उदास हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। नाना ने जेब से एक च्युइंगम निकाला, नानी की तरफ बढ़ाया और बोले, लीजिए इसको चबा लीजिए। जब भी रोना आए तो मुंह में च्युइंगम रख के दबा लेना चाहिए, रोना थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। दांत होंगे तब ना चबा पाऊंगी च्युइंगम। अरे ये मुंह में रखते ही तुरंत गल जाता है, और मेरे ही कौन से बड़े दांत बचे हैं, सब नकली हैं। आगे वाले ये 2 छोड़ के। नाना ने बड़े ही फख्र के साथ सामने वाले दोनों दांत दिखाते हुए कहा। नानी ने तुरंत च्युइंगम ले लिया। पिंकी के नाना की बात बिल्कुल सही थी। नानी के आंसू रुक गए। नानी के पास कोई बात नहीं थी करने को, और नाना वैसे ही कम बोलते थे। तभी वहां पिंकी हांफते हुए आई और बोली, नानी बिल्लू को एक मोटरसाइकिल वाले ने ठोकर मार दी है, उसको चोट लग गई है। बिल्लू के एक्सीडेंट की बात सुन के नानी बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। नाना ने एकदम से पूरी स्थिति को संभालते हुए कहा, आप घबराइए मत, मैं देखता हूं। चलो पिंकी, मुझे लेके चलो। बिल्लू वहीं पास में सड़क के किनारे बैठ के जोर जोर से रो रहा था। उसके पैर से खून निकल रहा था। नाना ने तुरंत एक ऑटो किया और
उसको एक पास वाले क्लिनिक पे लेके गए, पट्टी कराई। चोट बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन नानी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो बार बार यही बोल रही थी कि घर पे वो क्या बोलेंगी कि उन्होंने बिल्लू को अकेले क्यों छोड़ा। बिल्लू की पट्टी हो चुकी थी और नाना अपनी जेब से 2-3 च्युइंग गम निकाल के बिल्लू को दे चुके थे। बिल्लू अब ऐसे हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इन सब से नानी बहुत घबरा गई थी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, मैं अब कभी टहलने नहीं आऊंगी। ये सुनते ही पिंकी ने बिल्लू की तरफ और पिंकी बिल्लू दोनों ने अपने नाना की तरफ एक प्रश्न चिन्ह के साथ देखा। नाना थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बच्चे हैं, छोटी मोटी चोट लगती रहती है, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नानी पे कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन बिल्लू न तो स्कूल जा पाया और न ही शाम को खेलने। पिंकी का भी मन शाम को अकेले खेलने में नहीं लगा। उसने अपने नाना से कहा, आप मुझे बहुत प्यार करते हो ना? नाना ने हंस के पूछा, क्या चाहिए पिंकी बेटा, सीधे सीधे बोल, नाना से भी घुमा के बात करेगी? हाँ? इस पे पिंकी ने बड़े भोलेपन से कहा, हम लोग शाम को बिल्लू को देखने उसके घर चलेंगे, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। नाना ने पिंकी की बात मान ली। बस इसके बाद शाम को पिंकी अपने नाना के साथ बिल्लू के घर पहुंच गई। नानी ने दरवाजा खोला। नाना ने तुरंत पिंकी से कहा, पैर छुओ नानी के, चलो। पिंकी ने पांव छूते हुए नानी से पूछा, बिल्लू कैसा है नानी? अब अच्छा है। तुम कैसी हो, आज खेलने नहीं गई? नहीं नानी, बिल्लू के अलावा कोई फ्रेंड नहीं है ना मेरा। नानी दोनों को अंदर लेके आई। वो तुरंत चाय बनाने चली गई और किचन से आके उन्होंने नाना से पूछा, आप तो बिना चीनी वाली चाय पीते होंगे ना? ये सुन के नाना नाराज से हो गए और पिंकी की तरफ देखते हुए बड़े स्टाइल से बोले, हम चाय में चीनी लेते हैं, बूढ़े दिखते हैं केवल, इतने भी बूढ़े नहीं हैं। लेकिन पिंकी ने नाना की पोल खोल दी। नानी, अब चाय में चीनी मत डालना, मम्मी नाना को चीनी वाली चाय नहीं देती हैं। नाना बोले, अरे यार, बहुत दिनों से चीनी वाली चाय पीने का मन कर रहा था। बिल्लू की नानी मान गई। उन्होंने बताया कि कभी कभी चीनी वाली चाय पी लेने से नुकसान नहीं होता। बिल्लू और पिंकी परेशान थे क्योंकि नानी अगले दिन से बिल्कुल भी टहलने जाने के मूड में नहीं थी। वो तो बिल्लू की चोट के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी। नानी की बनाई चाय का पहला घूंट लेते ही नाना को पता नहीं क्या याद आ गया। उन्होंने फौरन अपनी जेब से च्युइंगम निकाला और चबाने लगे। नाना के आंसू सिर्फ बिल्लू की नानी देख पाई। उन्होंने पता नहीं क्या सोच के पिंकी के नाना से एक च्युइंगम खुद मांग लिया। अब बिल्लू पिंकी दोनों का रोज का खेलना फिर से शुरू हो गया था। जितनी तेजी से बिल्लू और पिंकी बड़े हो रहे थे, उसी तेजी से नाना नानी और बूढ़े हो रहे थे। महीने गुजरते गए, फिर साल। बिल्लू और पिंकी के माँ बाप को कभी पता ही नहीं चला कि बच्चे इतनी तेजी से कब कॉलेज में आ गए। नानी और नाना भी अब बिल्कुल पराये नहीं लगते थे और नाना ने अब च्युइंगम खाना भी छोड़ दिया था। बिल्लू पिंकी अक्सर मजाक में अपने नाना नानी को बोलते कि अगर आप लोग पहले मिल गए होते तो परफेक्ट कपल होते। ये सुन के नानी थोड़ा शर्मा जाती थी, लेकिन उतना ही जितना केवल नाना देख पाते थे। बिल्लू और पिंकी अब पार्क नहीं आते थे, लेकिन नाना नानी का पार्क में वैसे ही आना जारी रहा। पिंकी ने एक दिन अपने नाना को बताया कि वो और बिल्लू एक दूसरे से प्यार करते हैं। नाना को वैसे भी इस बात का पहले से पता था। बस उस दिन शाम को नाना ने नानी से कहा, अब हम लोग का भरोसा नहीं है, जाने से पहले एक काम करना है, अगर आप राजी हो तो। नानी ये सुन के थोड़ा चौंकी, फिर बोली, क्या काम? और ऐसे मत बोला करिए कि समय कम बचा है, अभी तो आपको बिल्लू और पिंकी के बच्चे भी देखने हैं। नानी ये बोल के थोड़ा शर्मा सी गई और नाना खुश हो गए, जैसे उन्हीं के मन की बात कह दी हो। वो बोले, यही तो मैं कहने वाला था, दोनों बचपन से साथ हैं, इनकी शादी नहीं हुई तो रह नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना दोनों। नानी बोली, हाँ मैं तो तैयार हूं, मेरी तरफ से, मेरा मतलब है लड़के वालों की तरफ से हाँ है। नाना बहुत जोर से हंसे और बोले, अरे एक बार बिल्लू पिंकी से पूछ तो लीजिए। अरे उनसे क्या पूछना, मुझे पता है, दोनों बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। ये बोल के नानी ने अपने साड़ी की गांठ से 101 रुपए निकाले और नाना की तरफ बढ़ा दिए। बोली, रोका कर रही हूं, पिंकी हमारे घर की बहू बनेगी। नाना ने 101 रुपए रख लिए और आसमान में कहीं पिंकी की नानी को ढूंढने लगे।
उस दिन घर आके दोनों ने पहले बिल्लू और फिर पिंकी को बताया। दोनों शर्म के मारे कुछ नहीं बोले। दोनों के माँ बाप को बुलाया गया और उनके सामने ये बात रखी गई। हालांकि ऐसा लगता नहीं था कि दोनों के माँ बाप नहीं मानेंगे, लेकिन कई बार जो ना सोचा हो वही होता है। पिंकी के पापा ने बताया कि उन्होंने पहले से ही पिंकी का रिश्ता कहीं और तय कर रखा है। पिंकी को अपने पापा की बात सुन के रोना आ गया। नानी से कुछ कहने की कोशिश की तो बिल्लू की मम्मी ने उनको चुप करा दिया कि आपको क्या पता। अगले 2-4 दिन नाना नानी कोई भी पार्क नहीं गया। नाना ने बाजार जाके बहुत सारे च्युइंगम और टॉफियां खरीद ली। पिंकी का रो रो के बुरा हाल था। उधर बिल्लू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सब सही करे तो कैसे। करीब हफ्ते भर बाद नाना ने पिंकी को बोल के नानी को पार्क में आने के लिए कहा। नानी टाइम से वहां पहुंच गई। नाना ने जेब से 101 रुपए निकाले और नानी को वापस करने लगे। बस नानी जैसे सालों का गुस्सा अंदर भरे बैठी थी। वो नाना पे चिल्ला के बोली, हमारे बच्चे गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनको गलती करने दें। अरे पिंकी की शादी बिल्लू से ही होगी। नानी की हिम्मत देख के नाना भी चौड़े हो लिया। तुरंत दोनों ने हिसाब लगाया कि दोनों के पास कितना रुपया पैसा है। नाना के पास एक पुश्तैनी हवेली थी राजस्थान में, जिसको कई दिनों से होटल वाले रिजॉर्ट बनाने के लिए बोल रहे थे। बस नाना उसको बेच नहीं रहे थे क्योंकि उस हवेली से उनकी पुरानी यादें जुड़ी थीं। नाना ने बिल्लू और पिंकी के लिए वो हवेली तुरंत बेच के एक बड़ा सा नया सा घर खरीदा। चाबी बिल्लू और पिंकी को दे दी ताकि बिल्लू और पिंकी नई यादें बना पाए। हवेली की कीमत बहुत थी, सो उससे घर खरीदने के बाद भी बहुत सारे पैसे बचे। वो दोनों ने बिल्लू और पिंकी के नाम कर दिए। नानी के पास जो भी गहने थे उन्होंने पिंकी को दे दिए। कोर्ट में गवाही देने नाना नानी एकदम तैयार होके आए। लगी नहीं रहा था कि दोनों शादीशुदा नहीं हैं। पिंकी और बिल्लू दोनों के घर वाले नहीं माने। बिल्लू ने पैसों से अपना बिजनेस कर लिया और पिंकी को अच्छी नौकरी मिल गई। नाना नानी की इस हरकत पे दोनों के घर वालों ने उनको उल्टा सीधा कहा। उस दिन वो शाम को टहलने के लिए घर से निकले और फिर कभी नहीं लौटे। बिल्लू और पिंकी ने उनकी याद में इस पार्क को ठीक करवाया और इसका नाम नाना नानी पार्क कर दिया। ये बताते बताते मेरे सामने बैठी नानी एकदम चुप हो गई। 1 घंटे पहले पार्क में जो मेरे नाना बने थे उन्होंने जेब से च्युइंगम निकाला और नानी की तरफ बढ़ा दिया। मुझको भी एक च्युइंगम दे दिया। नाना बोले, तो ये थी नाना नानी पार्क की कहानी। इतने में जिनसे मिलना था उनका फोन आ गया कि मैं कहाँ हूं और जल्दी से पहुंचूं। मैं जल्दी में वहां से चलने लगा। चलने से पहले मैंने नाना नानी से पूछा, और वो बिल्लू और पिंकी अब कहाँ हैं? ये सवाल सुन के नाना ने नानी को शरारत से आंख मारी और बोले, पिंकी चलो बहुत देर हो गई, चलते हैं। ये सुन के नानी, मेरा मतलब है पिंकी, बेंच से उठी और बोली, चलो बिल्लू आज खाना तुम बनाओगे, तुम्हारी बारी है, समझे। मुझे अपना जवाब मिल चुका था। अब मैं जब भी फुर्सत से होता हूं तो अक्सर नाना नानी पार्क जाके बैठता हूं और बिल्लू और पिंकी, मेरा मतलब है नाना और नानी के साथ जाके चाय वाय पीता हूं। अगली बार कभी कोई पार्क दिखे तो 2-4 मिनट ठहर के जरूर देखिएगा। हो सकता है वहां पे किसी कोने में कोई माचिस के डब्बे की तीलियों को फैला के इकट्ठा करने वाला खेल खेल रहा हो। ढूंढ लीजिएगा अपने बिल्लू और अपनी पिंकी को। बस इतनी सी थी ये कहानी।